नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण जो सबसे ज़्यादा तकलीफदायक बीमारी है उसके बारे में। इसका नाम है पाइल्स। जी हाँ, इसका नाम सुनते ही एक बार तो हमें डर लगता है कि भगवान न करे किसी के पाइल्स हो। इतनी दर्दनाक और इतनी तकलीफदायक ये बीमारी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ योगासन बताऊँगा जो कि आपके पाइल्स के रोग में बहुत लाभदायक होंगे। आप पाइल्स से छुटकारा पा सकते हैं। ये बीमारी केवल और केवल हमारी लाइफस्टाइल खराब जब हो जाती है, ट्रैक से हट जाती है, उसका नतीजा है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एलोपैथी के एक डॉक्टर से भी मिलाऊंगा दोस्तों, जो कि हम जानेंगे इस बीमारी का एलोपैथी में क्या इलाज है, एलोपैथी क्या बोलती है। और मैं आपका दोस्त जनार्दन आपको योगासन बताऊंगा। उन योगासनों को करके आप घर पे इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर नितिन शास्त्री से। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे मतलब? बिल्कुल बढ़िया सर। तो आज मैं चाहता हूं कि जो मेरे YouTube चैनल से जो लोग देख रहे हैं, यस सर। उनको बताएं कि किसी भी इंसान को पाइल्स या फिशर से दूर करने के लिए, या फिशर के हो ही ना, तो उसके लिए क्या सावधानियां करें, क्या उपचार लें, जरा कुछ बताइए दर्शकों को। सर सबसे पहली जो मेन बात है, आजकल जो सिटी में रहने वाले हों चाहे अपन रूरल एरिया में रहने वाले लोग हों, सबसे मेन जो बात है वो पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ के लिए हमें क्या चाहिए, जो उसमें हाई फाइबर डाइट रहती है, जो भी खाना अपन खाते हैं, तो जो भी सैलड वगैरह अपने पॉसिबल हो, गाजर भी, खीरा हो, कोई भी हो, एक तो सैलड आप डाइट में कंटिन्यूसली ऐड करना है। दूसरी चीज, हमें फ्लूइड्स लेने हैं। फ्लूइड में जो भी पानी भी है तो वो भी फ्लूइड ही है, तो पानी ज्यादा पिए, तरल पदार्थ हो, वो जितना जो भी द लीस्ट वी कैन डू इज फ्लूइड, कोई भी हो वो आपके डाइट में शामिल करो। दूसरी चीज जो है कि जो भी अर्बन पॉपुलेशन है उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें सिटिंग वर्क हो गया, गाड़ी वगैरह में घूमना ज्यादा हो गया, तो उसमें ये है कि आपको एक्सरसाइज वगैरह पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक हो गई, थोड़ी पेट की एक्सरसाइज वगैरह होगी, वो रूटीन में लाए। अगर आप सिटिंग वर्क कर रहे हो, 9 to 5 आपकी जॉब है, कॉर्पोरेट जॉब है, तो उसमें बस ये है कि आप कीप ऑन एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग, वीकेंड्स पे हो, वॉक हो, ये सब आपको अपने उसमें शैली में लेनी पड़ेगी। सर डॉक्टर साहब, इसमें योग का भी कुछ, योग से भी फायदा किया जा सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कंटिन्यूसली अगर योग रहते हैं, जो प्राणायाम वगैरह होते हैं, जो कई आसन भी होते हैं, तो उसमें जो आसन में जो एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उन पे जो प्रेशर पड़े जी, तो वो बिल्कुल वही एक्सरसाइज वाली बात है, वो योग वाली बात भी है। अब कई लोग जिम नहीं जा पाते, वो एक्सरसाइज नहीं पाते, पर घर पे जो प्राणायाम होते हैं तो वो तो कर ही सकते हैं ना, जो कपालभाति जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं योग भी करते हो तो वो वही है, पेट में वो होता है, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल फायदेमंद। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ आसन सीखे हैं और मैं तो खुद योगा शिक्षक हूँ, तो मैं कुछ आसनों का बताना चाह रहा था कि कुछ शलभासन है, धनुरासन है, और उसमें कुछ आसनों की लिस्ट है जो कि मैं आपको शेयर करूंगा दर्शकों, उसमें से भी फायदा लिया जा सकता है। तो योग भी आपके हिसाब से एक सही चीज? योग आज का नहीं है ना, योग प्राचीन है। प्राचीन है तो प्राचीन जो लोग किया करते थे, तो इसमें कोई पीछे कोई बात है सर? और डॉक्टर साहब, अगर बहुत ज्यादा सिवियरिटी आ जाए उसके बाद तो मैं समझता हूँ मोस्टली सिवियरिटी जब हो जाती है, देखो अपन बोलते हैं कि या तो अपन किसी चीज को बचा लें, ये बीमारी होने से बचाने के लिए तो आपको टिप्स आपको पता है, एक्सरसाइज है, खाने पीने का ध्यान है, फ्लूइड वगैरह ज्यादा। अब जब हो जाए, देखो बीमारी अगर हो गई है, एक्सरसाइज कर चुकी है, फिर उसका वो ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद दर्शकों हमारे थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है वो हो, अगर बीमारी और ज्यादा तो सर्जरी हो, वो बस वही बात है सर। बट ये सावधानी ही इसका उपचार है, सावधानी रखनी भी है। और बहुत बार होता है सर, हमारे ट्रीटमेंट हुआ पाइल्स का, उसके बाद में भी हमें दिक्कत हो गई, तो सर आपको लाइफस्टाइल नहीं है ना, ट्रीटमेंट आपका हो गया 2 महीने में, आप ठीक हो गए, उसके बाद में वो आपकी शैली हो ही नहीं, बस वही है। तो अगर आप ट्रीटमेंट करवा भी चुके हैं, उसके बाद में भी आपको ये जो हमने जो पॉइंट्स बताए हैं, योगासन है, खाने पीने का जो ध्यान है, डाइटरी इंप्रूवमेंट है, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, ये सब आपको ध्यान रखना है। और कुल मिला के अगर शुरुआत में इसको चेक पॉइंट सर करके बचा लें, आगे ही है, तो शुरुआती ही है, मतलब बचाओ ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आज से ही आपको चालू करो, हेल्दी फूड आप लीजिए, डाइट वगैरह का अच्छा फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, वो सब आपके फेवर में जाएगा। अब जब बीमारी बढ़ गई, बढ़ने के बाद में फिर वो आपको ट्रीटमेंट है, फिर वो घूमते रहो, चक्कर काटो, इसमें मेडिकेशन कितनी खाओगे,
और कभी मेन इसमें इन बीमारी में कब्जी का रोल रहता है। और वो क्या है कि एक बार जैसे कब्जी की बीमारी स्टार्ट हो जाती है तो बहुत लंबे टाइम तक मेडिकेशन लेनी पड़ती है। कई लोगों को कोई 12 साल का बच्चा हो, चाहे 60 ईयर्स का कोई वृद्ध क्यों ना हो, उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है। इसको बचाने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, डाइटरी इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डॉक्टर नितिन शास्त्री जी पूरे जयपुर के बहुत फेमस डॉक्टर हैं और इनका जयपुर के अलावा जयपुर के आसपास के गांव में या इनके जो नेटवर्क हैं, जिसमें बोलूँ एमपी के अंदर डॉक्टर साहब का फ्रीक्वेंट विजिट रहता है और काफी यंग एज के अंदर इन्होंने अपना नाम इस फील्ड में कमाया है। जयपुर के अंदर विद्याधर नगर में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, शास्त्री हेल्थ केयर के नाम से क्लिनिक है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, इसी तरह से मुझे से लोग आपसे गाइडेंस लेके इलाज लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब और दर्शकों को बताने के लिए थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल अगर हम सुधार लें, इसे मॉडर्न क्यों बोलते हैं? मॉडर्न इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि हम जैसे हैं वैसे दिख नहीं रहे हैं। हमें अपने आसपास के परिवेश के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ रहा है और जब आप नेचुरल लाइन से हट जाते हैं तब मॉडर्न लाइफस्टाइल स्टार्ट हो जाती है। कोई क्या बोलेगा, कोई कैसा है, हमें वैसा होना है, हम बदल रहे हैं। अगर हम नेचुरल रहें, अपने लाइफस्टाइल को नेचुरल रखें, नित्य योग करें, नित्य योग नहीं कर सकते वॉक करें, थोड़ा बहुत अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। तो आज कुछ आसन करेंगे जो कि आप घर बैठ के या किसी खुले वातावरण में बैठ के इन आसनों से आप पाइल्स फिशर से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं कुछ योगासन। आराम से बैठें या पद्मासन बैठें, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, कुछ क्षण ऊपर रोकें, इसे पर्वतासन कहते हैं दोस्तों। अब सांस छोड़ते वक्त हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आएं। दोस्तों अब कुछ उल्टे लेट के आसन करेंगे। धीरे से उल्टे लेट जाएं और अपने हाथों से दोनों पैरों के एंकल जॉइंट्स को पकड़ लें। सांस लें और पूरा ऊपर खींच दें अपने आप को। ये स्थिति धनुरासन की स्थिति है दोस्तों, इसमें पेट का हिस्सा ही केवल जमीन पे लगा है। अब रिलैक्स करें। हाथों को थाइस के नीचे फिक्स कर दें और सांस लेते हुए एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते वक्त पैर नीचे ले आएंगे। इसी तरह से अल्टरनेट पैरों के मूवमेंट को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते वक्त नीचे ले आएंगे। दोस्तों इसे कहते हैं शलभासन। इससे पाइल्स के रोग में बहुत लाभ मिलता है। 2 या 3 बार करें और फिर अगेन रिलैक्स करें। दोस्तों अपने हाथों को सामने फैला दें, पैर के पंजे पीछे खींच के रखें। अब सांस लेते हुए हाथों और पैरों को ऊपर उठाएंगे, केवल नाभि का हिस्सा जमीन पे लगा हुआ। दोस्तों इसे कहते हैं विपरीत नौकासन। इस आसन से भी पाइल्स में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों अब कुछ आसन हम सीधे लेट के करेंगे। धीरे से सीधे हो जाएं और अपने आप को व्यवस्थित करें। अब दोनों पैरों के पंजे को मिला दीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैरों के पंजे और धड़ के पार्ट को ऊपर उठाएंगे। इस स्थिति में कुछ देर रुकने का प्रयास करें। ये है नौकासन। हाथ और पैर तन जाएंगे। ये क्रिया थोड़ी सी टफ है दोस्तों। इसमें अपने आप को व्यवस्थित करते हुए बैलेंस बनाते हुए उठना है और धीरे धीरे नीचे जाना है। दोस्तों ये पाइल्स के लिए एक रामबाण आसन है। इसे ध्यानपूर्वक करें और फिर रिलैक्स करें। दोस्तों अब करेंगे उत्तान पादासन। हथेलियों को ज़मीन पर लगा के प्रेशर देते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएंगे। दोस्तों उत्तान पादासन की स्थिति में रुकने का प्रयास करेंगे कुछ क्षण और धीरे धीरे ही नीचे ले जाएंगे। दोस्तों झटका नहीं लगे ज़मीन पे पैर रखते वक्त, इसका ध्यान रखना है। ये भी एक प्रकार का बैलेंसिंग आसन है दोस्तों। इसको करने से आपके डायरेक्ट पाइल्स के जो रोग क्रिएट हुए हैं उसको शांत होने में, उसको ठीक होने में हेल्प होगी। दोस्तों बहुत धीरे धीरे करना है। 1-2 बार करके रिलैक्स करें।
दोस्तों अब हम करेंगे सर्वांगासन। हथेलियों को ज़मीन पर लगाएं, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और हाथों का सहारा देते हुए पैरों को आसमान की तरफ तान के रखें। इस स्थिति में कुछ देर रुकें दोस्तों। ये सर्वांगासन सभी आसनों का एक महत्वपूर्ण आसन है। पाइल्स के रोग में इससे बहुत लाभ मिलता है। कुछ देर रुकें और धीरे धीरे नीचे आ जाएं, हाथों का सपोर्ट देते हुए। बिल्कुल धीरे धीरे आएँ दोस्तों, झटका बिल्कुल न लगे, हथेलियों का सहारा पूरा लेते हुए। अब आराम करें शवासन में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरा इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। नमस्कार।